नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में मार्कशीट डिज़ाइन क्रिएट करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ से एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए रन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक्सेल टाइप करना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आपका एमएस एक्सेल जो है खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब आपका एमएस एक्सेल खुल गया। अब आज हमको ही मार्कशीट डिज़ाइन क्रिएट करना है। इससे पहले के वीडियो में मैंने होम रिबन टैब के बारे में सारा क्लास दे दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। आगे के क्लास में बात करेंगे इंसर्ट रिबन टैब के बारे में। अगर आज हम लोग जानेंगे मार्कशीट बनाना। देखिए मार्कशीट बनाने में कुछ आपको फार्मूला लगाना है, जैसे टोटल का, परसेंटेज का, ग्रेड का, डिवीजन का और पास फेल का। चलिए पहले मार्कशीट का डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नया वर्कशीट लेना है और आपको यहाँ से लेकर यल तक सेलेक्ट कर देना है। यहाँ तक ऐसे 4 कॉलम यहाँ आपको सेलेक्ट कर देना कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर पे जाना है, यहाँ इसको मर्ज कर देना है और यहाँ आपको लिखना है मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद आपको सेलेक्ट करना है और इसको बोल्ड कर दीजिए और इसकी साइज जो है आप कुछ इस तरह बड़ा कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ से 2 कॉलम को और सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दीजिए। यहाँ अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम दे दीजिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी साइज आप ऐसे कुछ बड़ा कर दीजिए कुछ इस तरह से और इसको बोल्ड कर दीजिए। फिर अब आपको यहाँ देना है, देखिए अब देखते हैं क्या है। इतना मेरा काम हो गया। अब यहाँ आपको देना है सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो चलिए देते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर। अब देखिए आपको आगे वाले कॉलम में जाना है। या तो आप माउस से ऐसे क्लिक करके जा सकते हैं या टैब बटन प्रेस करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ लिखना है स्टूडेंट नेम। फिर आपको आगे वाले में जाना है, यहाँ आपको लिखना है हिंदी। उसके बाद फिर आगे वाले में जाना है, आपको लिखना है इंग्लिश। फिर आगे वाले कॉलम में जाना है, लिखना है मैथ। टैब दबा के जाइएगा। फिर आपको टैब दबा के आगे वाले कॉलम में जाना है साइंस। अगला सब्जेक्ट आपका साइंस। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस। फिर आपको आगे वाले कॉलम में टैब दबा के जाना है, ग्रेड लिखना है। फिर आपको आगे वाले कॉलम में जाना है, यहाँ लिखना है डिवीजन। फिर आपको आगे वाले में जाना है, लिखना है पास फेल। अब इतना होने के बाद फिर आपको यहाँ आना है, सीरियल नंबर में आपको देना है 1। अब देखिए आप इंटर मार्क के नीचे जाइएगा। इंटर मार्क ऐसे नीचे आप आराम से जा सकते हैं, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। फिर आपको यहाँ नेम देना है। तो नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम डाल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए राज। अब नाम लिखने के बाद आपको यहाँ नंबर देना है। तो नंबर जो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लिया 80 हो गया। आपको इंटर मार्क के नीचे की तरफ आपको ऐसे नंबर प्रेस करना है। ठीक है। नंबर देने के बाद अब आपको आना है टोटल पर। यहाँ आपको टोटल निकालना है। ठीक है। देखिए जैसे आपने 5 विषय लिखा है, तो ये राज नाम का लड़का है, हिंदी में 85 पाया है, इंग्लिश में 89 पाया है, मैथ में 88 पाया है, साइंस में 73 पाया और सोशल साइंस में 73 पाया। ठीक है। तो अब ये टोटल कितना नंबर पाया, अब यहाँ आपको फार्मूला लगाना है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल। देखो आपको टोटल निकालना है तो हम लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद इसको ब्रेकर देंगे और ब्रेकर देने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रेकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका 418 नंबर टोटल आ गया। ठीक है, निकल गया। एक तरीका और होता निकालने का, इसको हम डिलीट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ कर्सर रख दीजिए और डायरेक्ट आपको जाना है यहाँ सम पर। ठीक है, ऑटो सम पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका निकल गया। ठीक है, तो हमको सबका निकालना है।
सबका निकालिए। कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे इस तरह और नीचे तक सेलेक्ट करके और सिंपल हमको इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ हमको परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। यहाँ हम इक्वल करेंगे। इसके बाद आपको देखिए ये टोटल पर आपका परसेंटेज निकलेगा। यहाँ आपको टोटल मार्क, ठीक है, यानी जो लड़का नंबर पाया उसका टोटल का सेल एड्रेस आपको यहाँ देना है। इसके बाद आपको भागा का चिन्ह लगाना है, ठीक है, ये। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल 500 देना है। अच्छा, 500 क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि टोटल सब्जेक्ट आपका 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 सब्जेक्ट हुआ यानी 500 नंबर का हुआ, ठीक। अगर 6 सब्जेक्ट होता तो 600 नंबर का होता। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाना है और यहाँ आपको 100 करना है और आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए टोटल आपका जो परसेंटेज निकल के आया 83.6% आपका आ गया, ठीक। अब इसको आपको कॉपी करना है और नीचे तक आपको सेलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। देखिए सबका परसेंटेज आपका निकल कर आ गया, ठीक है। अब आपको ग्रेड का फार्मूला लगाना है। तो परसेंटेज आपके समझ में आ गया होगा। अब सेम ग्रेड का फार्मूला लगाते हैं। इसको देखते हैं कैसे लगता है। सबसे पहले हमको इक्वल लगाना है और देना है इफ यदि, ठीक है। इफ का मतलब होता है एक्सेल में यदि। इसके बाद आपको देना है ब्रेकेट, ठीक है। ब्रेकेट देने के बाद परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है। परसेंटेज किस सेल में है आपका? आई में है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है ऐसे सिंपल, तो I8 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रेटर देन देना है ये, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन देना है यदि परसेंटेज, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ आपको देना है 80। यदि 80% के ऊपर लड़का पा रहा है तो अब यहाँ आपको देना है कॉमा, सिंगल कॉमा, यानी तो। इसके बाद फिर डबल इनवर्ट कॉमा देना है। इसके बाद आपको देना है ए और ए को फिर डबल इनवर्ट कॉमा में बंद करना है। देखिए यदि लड़का 80 के ऊपर पा रहा है तो कितना उसका होगा? ए ग्रेड आएगा, ठीक है। यदि लड़का 80 के ऊपर पा रहा है नंबर तो आएगा ए ग्रेड, ठीक है। अब इतना आपको फार्मूला लगाना। अब यही फार्मूला आपको बार बार रिपीट करना है। इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद फिर आपको कॉमा देना है, फिर आपको लिखना है इफ। इसके बाद फिर आपको ब्रेकर देना है, ठीक है। और ब्रेकर देने के बाद फिर इसी का सेल एड्रेस आपको देना है। इसके बाद आपको फिर ग्रेटर देन लगाना है, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद आपको लिखना 70। यदि लड़का 70% पा रहा है फिर कॉमा देना है तो उसका क्या आएगा? बी ग्रेड, ठीक है। तो बी को डबल इनटू कॉमा से दोनों तरफ बंद कर देना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको फिर कॉमा देना है, फिर आपको लिखना है इफ। इसके बाद फिर आपको ब्रेकर देना है, फिर आपको सिंपल इसी का सेल एड्रेस देना है परसेंटेज का। परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद फिर आपको यहाँ ग्रेटर देन देना है, ठीक है। और ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ आपको लिखना है 50। यदि लड़का 50% के ऊपर पा रहा है, ठीक है, तो फिर सिंगल कॉमा फिर डबल इनवर्ट कॉमा देना है, ठीक है। तो क्या आएगा उसका? सी ग्रेड। यहाँ आपको सी लिख देना है। इसके बाद डबल इनवर्ट कॉमा से बंद कर देना है। इतना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, कॉमा देना है। फिर आपको लिखना है इफ, फिर आपको ब्रेकर देना है, ठीक है। और फिर इसी का सेल एड्रेस देना है परसेंटेज का, दे दिए। इसके बाद फिर आपको ग्रेटर देन का फार्मूला, ग्रेटर देन देना है। इसके बाद आपको लिखना है 40%। इसके बाद आपको 40 लिखना है और सिंगल कामा और डबल कामा। यदि लड़का 40% के ऊपर पा रहा है तो उसका क्या आना चाहिए? डी ग्रेड। सिंपल यहाँ आपको डी लिखना है ऐसे, डी और डबल इनवर्ट कामा से बंद कर देना है, ठीक है। इतना आपका काम हो गया। फिर इसके बाद आपको सिंगल, फिर इसके बाद देना है कॉमा और लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद फिर इसी परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है। फिर इसके बाद अब यहाँ आपको देना है लेस देन, ठीक है, यहाँ आपको लेस देन देना है और यहाँ लिखना है आपको 39। यहाँ आपको देना है 39, ठीक है। यदि 39 से कम पा रहा है तो, ठीक है, तो और फिर यहाँ आपको तो क्या होना चाहिए? ई ग्रेड होना चाहिए। यहाँ आपको देना है ई। इसके बाद आपको ब्रेकर यहाँ डबल डॉट कामा से बंद कर देना है। अब इतना आपको देख लीजिए, यही आपका फार्मूला है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ ब्रेकर देना है। कितना बार खोला आपने? 1 2 3 4 और 5।
हम बंद करेंगे 5 बार, 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए लास्ट में आपका रेड आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा फार्मूला आपका सही है। अगर कोई भी देखिए इसमें अगर कोई भी कॉमा का गलती हो रहा है तो आपका फार्मूला एरर बताएगा। अब इतना होने के बाद आपको सिंपल कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। देखिए आपका ए ग्रेड आ गया, ठीक है। फिर कीबोर्ड से कॉपी करना है और नीचे तक इसको ले जाके आपको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका आ गया। अब आपका ग्रेड का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आपको डिवीजन का फार्मूला लगाना है। डिवीजन का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ कर्सर रखना है और इक्वल बटन प्रेस करना है। सेम ऐसे इक्वल करने के बाद फिर आपको इफ लगाना है यदि, फिर आपको ब्रैकेट देना है। तो देखिए ये भी आपका किस पे लगेगा, परसेंटेज पे। जितना भी फार्मूले लगेंगे सब परसेंटेज पे लिखेंगे। परसेंटेज का सेल एड्रेस आपको देना है इसके बाद, ठीक है। देने के बाद आपको ग्रेटर देन दबाने के बाद आपको लिखना 60%, 60। यदि लड़का 60% से ऊपर है, यदि लड़का 60% से ऊपर है तो सिंगल कामा डबल कामा क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया। यदि लड़का 60% के ऊपर है तो आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट को डबल इनवर्ट कामा से बंद कर देना है। फिर आपको सिंगल इनवर्ट कामा देना है। फिर आपको लिखना है इफ, फिर आपको देना है ब्रैकेट, ठीक है। और फिर यहाँ आपको इसी का सेल एड्रेस देना है, किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद इसके बाद फिर आपको ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है और इसके बाद आपको लिखना है 45%, 45। 45% लिखने के बाद फिर आपको सिंगल कामा देना है और डबल कामा देना है। यहाँ लिखना है आपको सेकंड, आपको सेकंड लिखना है। इसके बाद सेकंड को डबल इनवर्ट कामा से बंद कर दीजिएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, डबल इनवर्ट कामा से बंद कर दीजिएगा। फिर आपको सिंगल कामा, फिर आपको इफ यदि, फिर ब्रैकेट, ठीक है। फिर आपको लिखना है, देखिए ब्रैकेट देने के बाद फिर आपका इसी का सेल एड्रेस देना है परसेंटेज का, और परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद फिर आपको लेस देन दबाना है, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि 39%, यदि लड़का 39% से कम है तो सिंगल कामा, तो अब क्या क्या होगा, थर्ड होगा। या भाई आपको यहाँ लिखना है थर्ड सिंपल, और डबल इनवर्ट कामा से बंद करके बंद कर देना है। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट देखिए कितने बार आपने खोला है, 1 2 और 3। इसको 3 बार आपको ब्रैकेट लगा देना है, 1 2 और 3। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। देखिए आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसको क्या करना है, कंट्रोल सी दबाना है और सीधे आपको यहाँ तक आना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए सब फर्स्ट है, एक लड़का सेकंड है, ठीक है। अब आते हैं पास फेल का। अगला फार्मूला आपका है पास फेल। पास फेल फार्मूला लगाने के लिए सेम ये भी वैसे ही लगेगा। तो इसके लिए आपको फिर इक्वल टू देना है, इसके बाद लिखना है इफ, आपको इफ देना है, फिर ब्रैकेट आपको बंद करना है यदि, ठीक है। अब इसमें भी आपको परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है, तो यहाँ परसेंटेज का सेल एड्रेस देंगे। इसके बाद आपको ग्रेटर देन देना है और 40% लिखना है, ठीक है। यदि लड़का 40% से ऊपर है तो कामा देना है, ठीक है। और इसके बाद तो फिर डबल इनवर्टर कामा में लिखना है पास, इसके बाद डबल इनवर्टर कामा को बंद, इसके बाद सिंगल इनवर्टर कामा, फिर डबल इनवर्टर कामा लिखना है फेल, फेल, ठीक है। इसके बाद डबल इनवर्टर कामा से बंद और एक इसको ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। देखिए लड़का आपका पास हो गया। अब इसको कंट्रोल सी दबा के और नीचे तक आपको कॉपी करना है और इंटर प्रेस कर देना, तो सब इसमें आपके पास हैं। अब इसको देखिए, ठीक है। अब आपका फार्मूला लग के रेडी हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें कुछ आपको डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जाना है, यहाँ आप कोई कर दीजिए, इसको कलर करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं कलर कर दीजिए। फिर इस पर आ जाइए, सेम ऐसे यहाँ पे आपको हाईलाइट कलर जो देना है दे दीजिए, कुछ इस तरह से जैसे आपको देना है। और इसके बाद इसका कलर करना है तो आपको कुछ इस तरह कलर कर दीजिए। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे,
और सेलेक्ट करने के बाद सबकी साइज पहले बड़ा कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक। साइज बड़ा करके और बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसको जो आपका छोटा है कॉलम, उसको आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। ये सारा चीज़ मैंने पहले के वीडियो में बता रखे हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ से भी सेटिंग करना, यहाँ से भी सारा सेटिंग करना आपको बता दिया गया है, ठीक है। कुछ इस तरह आप कर लीजिए। और यहाँ आपको स्टाइल पे जाना, अगर स्टाइल देना चाहते हैं कुछ इस तरह से बना बनाया स्टाइल भी आप दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। और इसको कलर करना होगा तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट कलर को भी कलर कर सकते हैं कुछ इस। अब यहाँ देखिए चेंज कैसे करते हैं। जैसे आपने फार्मूला लगा दिया है, ये फार्मूला आपको चेंज भी होना चाहिए। अगर हम कोई भी यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर चेंजिंग आना चाहिए, जो आपने फार्मूला लगाया तब आपका सही माना जाएगा। चलिए मैं थोड़ा इसको चेंज करके देखता हूँ। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया 40, इसके बाद मैंने लिख दिया 40। देखिए 40, देखिए आपका यहाँ चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड आपका आ गया, ठीक, आपका हो गया, ठीक है। देखिए आपका डिग्रेड भी आ गया, सेकंड भी हो गया। यानी कोई भी परिवर्तन आप किसी में करेंगे तो फार्मूला उसी तरह आपका बदलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।